ठीक है बेटा, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है डिफाइन कर लिया था। उसके जो है काफ़ी हद तक उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट भी हो गई थी। जो उसके लास्ट टाइम डायरेक्टर थे और जो है क्लर्क थे जो उसके अंदर, तो उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे थे। उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो दूसरे के साथ जो है उनको बाकायदा फॉर्मली तौर पर उनको जो है ना नहीं बताया जा रहा था भी, यानी कि जो फॉर्मल तौर पर था वो ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस जितनी भी आती थी वो तमाम तर उनके ठीक है अपने मफाद में थी। यानी कि यहाँ पे उधर ठीक है जो भी बात होती उनको सीक्रेट रखा जाता, सिर्फ जो जितने डायरेक्टर थे उनके साथ ही वो चीज़ें डिस्कस की जाती, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे या अदर कोई क्लर्क वगैरह थे उनके साथ इस तरह की कोई बातें नहीं की जाती। और वो एट अ टाइम वो जो है ना उनका कंपनी का ये रोल था भी विदाउट किसी रीजंस के किसी भी पर्सनस को कंपनी से आउट कर सकते हैं। उसके अंदर वो किसी अदालत के अंदर उसको चैलेंज नहीं कर सकता उसको, यानी इस हिसाब से। यानी कि वो जो है ना ठीक जिस डायरेक्टर पर भी उसको शक वगैरह होता कि ये जो है ना कंपनी की मार्केटिंग इस तरह कर रहा है या इस तरह कर रहा है या ये दूसरों को उसकी हकीकत बता रहा है। जैसे मैंने कहा था भी टाइम्स वाली बात, भी टाइम्स में भी यही था कि जो बंदे उसके अंदर चले जाते थे ठीक है उनकी जो ट्रेनिंग की क्लास होती थी तो वो जो है ना जो अंदर इंटर हो जाता था तो उसको वो साथ वाला कोई भी ना बताता सीनियर, वहाँ पे सारे तो जूनियर होते थे, जो जिसको ले गया वही जो है ना उधर पहुँच गया। तो कोई किसी को दूसरे को हाल नहीं बताता था, जितना मर्जी कोशिश कर ले। साथ वाले कहते कुछ भी नहीं है, बस यही है ये। वो जो है ना वो वैसे बैनर से पता चलता था कि ये टाइम्स की जो बैनर लगे हुए थे एक दो, उस पर से पता चलता भी ये टाइम्स की है, और अदरवाइज किसी को नहीं पता चलता था कि ये टाइम्स है। वो इस तरह की हकीकत आपके सामने रखते थे कि एक बंदे का जो माइंड होता है वो जरा अजीब सा अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है भी ये ठीक है दिन में इतनी भी तरक्की हो सकती है ठीक है रातों रातों में, यानी कि आप ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हम अपना जो है ना पर्सनल अपनी राय तो आप लोगों को बता रहे हैं भी हमने भी ग्रेजुएशन के बाद ठीक है जब ग्रेजुएशन की तो हम भी इसी तरह हुआ कि वो फ्रेंड्स ने हमें बुलाया भी आए तो आपके लिए जॉब्स है बहुत अच्छी सी, तो हम भी वो जो है पेपर दे के फ्री थे तो चले गए उसके पास। बहुत अच्छा दोस्त था जिसको जो है ना वो कह सकते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो हम उसके पास चले गए उधर, उसने हमें फैसलाबाद बुलाया। तो फैसलाबाद में जाके जो है ना उसने कहा भी 1500 रुपया दे दें आप ठीक है 15। तो हमने कहा अभी वो किस बात के, कहता है वो सारा आपके अकाउंट बनने ये वो फलां चीज़, ठीक है अभी ओके। हमने निकाल के दे दिया उसको। उसके बाद हमें चला गया भी चले भी आज आपकी ट्रेनिंग है 3-4 दिन ट्रेनिंग होगी, वो आपको काम का तरीकाकार बताएंगे तो उसके बाद आपको पे शुरू हो जाएगी। ठीक है चले गए, देखे वो हज़ारों के हिसाब से लड़के हो उसके अंदर, हाल बना हुआ बड़ा सारा। जिससे पूछे भी ये क्या इशूज़ है कोई ना बताए भी हो क्या है। वो हर बंदा अपना अपना एक ग्रुप लेके, जैसे तो हमारे दोस्त ने हमें बुलाया तो उसने अपना ग्रुप इकट्ठा किया, जो सीनियर थे उन्होंने उसको बुलाया उसको इकट्ठा किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी यही था, जितने भी इन्वेस्टर थे स्टॉक होल्डर थे उनको अलग-अलग डील किया जाता, उनको अलग-अलग प्रॉफिट के तौर पर स्टॉक होल्डर जितने भी थे उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर ठीक है डिस्कस किया जाता था। यानी कि ये था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसके अंदर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था। यानी कि वो हम उधर चले गए, हमने देखा हालात ठीक है जैसे इंटरव्यू में देखें तो वो हमें वो हालांकि पहले भी हमारे जो अपने वो थे चाचू और भाई था वो भी टाइम्स में पहले रहीम खान में काम कर चुके थे और हमें पता था भी टाइम्स क्या है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि ये टाइम्स है क्या है, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो हमने देखा बैनर पड़े हुए तो हम बड़े हैरान हो गए कि ये टाइम्स में आके इतनी दूर से सफ़र करके रहीम खान से फासला जो है फैसलाबाद जाना, बड़ा सफ़र, रातों रात सफ़र किया, सुबह में ट्रेनिंग में भेज दिया उन्होंने, फीस भी जमा करवा दिया हमने। जब बाहर निकले तो उनको कहा भी हम नहीं ये नहीं करना चाहते। वो कहते हैं वो दूसरे जो उनके सीनियर होते हैं जैसे बड़े से बड़ा होता है वो ये जो है सीनियर से मिलवाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है हम तो एजुकेटेड को बंदे को जो है ना थोड़ा बेवकूफ़ इतनी जल्दी नहीं बना सकता कोई बंदा, ये जो अनएजुकेटेड होता है उसको जो है ना वो आप जो है ना बरगला सकते हैं, लालच भी दे सकते हैं हर चीज़। ठीक है जब भी इंसान मार खाता है तो ठीक है वो लालच के अंदर ही खाता है बेटा। ठीक है जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई ठीक है मैरीटाइम्स ट्रेडिंग के दौरान वो बरसगीर के अंदर आई तो उन्होंने लोगों को लालच देना शुरू कर दिया, यानी कि उनको ठीक है पैसे कम लगे और इन्वेस्टमेंट कम थी और प्रॉफिट उसका ज़्यादा था। यानी कि वो इस तरह वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि वो मुख्तलिफ किस्म को उसमें से चंद सोसाइटी में से जैसे जो है ना फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर एक बच्चा है ठीक है या सुहेल हो गया या आदिल हो गया, ये जो है ना ज़्यादा बोलते हैं क्लास में, ज़्यादा एक्टिव है ठीक है, वो क्या करते ऐसे बंदे को जो है ना उठाते थे ठीक है जिनके जो
हैंडल ज़्यादा जल्दी कर ले सोसाइटी के अंदर, जिस एरियाज़ के अंदर, वो उसको उठा के ले जाते हैं, उसको वो जो है ना तमाम तर फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ना मुहैया करते हैं उसको। जब वो फैसिलिटीज़ मुहैया, वो आके वापसी आके सबको बताता भी ये हो रहा है, वो तमाम तर लोग अपनी जो पर्सनल रेटिंग थी जो थी वो उसको उठा के ले जाते, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते। यानी इसके अंदर टाइम्स के अंदर भी यही जो है ना वो इशूज़ था, ठीक है। वो जो है ना जो ठीक है उनकी बातों में आ जाते, ठीक है, उनको क्या करते जाए भी आप जो है ना, वो बेचारे उसमें से कुछ इस तरह के भी लोग थे जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं, तो वो अपने जो है ना शादीशुदा थे, बेगमों के जेवर भेज दिए, किसी ने माँ के जेवर भेज दिए, ठीक है, कोई क्या हो गया कोई क्या हो गया, वो लेके 35-40 हज़ार में ठीक है 1 स्टार 2 स्टार के चक्कर में, यानी कि आप जो है ना 4 स्टार बनेंगे तो आपको ये ले जाए, वो ये भी कंपनी इसी तरह थी भी आपको ठीक है यूरोप में ले जाएंगे, यूरोप घुमाएंगे। तो वो जो हमारी जो अभी तक भी हमारा इंटरेस्ट रेट है बेटा, ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि इस तरह जिस तरह चाइना ने एंट्री मारी इधर, ठीक है, तो हाँ शुरू में एक इशू उठा हुआ था भी हमारी गर्ल्स के साथ वो चाइनीज शादी करके ले जाते हो उधर, ठीक है, ले जाते हो, और वो ही गर्ल्स जो इधर अपने खानदान में किसी से शादी करने को तैयार नहीं थी, वो उनके साथ कर लेती भी, चले चाइनीज तो घूम के आएंगे, ठीक है। यानी कि ये था इश्यूज उसका, यानी कि मुख्तलिफ, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। बाद में पता चला भी यानी कि वही सेम, यानी कि आप बेटा ये बात याद, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री 100 साल बाद फिर रिपीट होती है बेटा। जितनी भी हिस्ट्री है, जितना भी इनकलाब आता है, रेवोल्यूशन जितना भी आता है, वो 100 साल बाद फिर वो बात रिपीट होती है। और जो समझदार होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो रह जाते हैं वो फिर हमारे जैसे इसी तरह ठीक है रह जाते हैं। यानी कि वो जैसे आप लोगों को कहानी बताई इसकी चाइनीज़ की, यानी कि वो इधर से बच्चे और इतने बड़े बड़े घराने के लोग जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट लगाई, शादी भी खुद की, हर चीज़ किया, घर भी दिया, हर चीज़ दिया, उसके बाद वो बेचारे बच्चों को ले जाते उधर, तो उसके साथ ज़्यादतियाँ वगैरह करते, जो कुछ भी करते कोई पता नहीं। यानी बाद में आके ये इंक्वायरी हुई, पता चला, तो यानी कि हम ये भी इसी तरह करते थे। यानी कि वो जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर सर जब चीनी के नाल शादी हो जाए तो फिर तेन नजर भी नहीं लग सकती, ये खैनी होती है देखते हो। ये हुआ था सर हमारे अपना मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से भी ना, नॉन रिलीजियस जो क्रिश्चियनिट कम्युनिटी होती है, ये इसमें से एक हुआ था सर। उसके बाद बड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा है ये केस, ठीक है। यानी कि यही कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो हम ना असल में तो हम जो है ना, हाँ, जो हमारी अपनी लाइफ है वो गुलामी में गुजरी हुई है बेटा, ठीक है, हम है गुलाम पर, हमने देख, हाँ अयाशी हमारा मकसद जो होता है ना वो इस्लाम नहीं, हमारा मकसद है अयाशी करना। यानी कि हम कहते हैं बहुत कम वक्त में हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा, और उसमें से चंद लोगों को नसीब हो जाती है वो, ठीक है, चंद लोग वैसे ही जो है ना रह जाते हैं, उससे भी मायूस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं भी, यानी कि इस तरह लोगों को साथ पार्टिसिपेशन करनी, फिर उनको ले जाना, फिर बाद में उनको निकाल देना, ठीक है, कभी उनको यूरोप के ख्वाब दिखा देना। यानी कि अब भी हमारे ठीक है सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कह भी आपने जो है ना बाहर जाना, बरताना जाना, तो वो खुश होके वो सारा कुछ बेच देता है, ठीक है। वो हालांकि अब सऊदी अरब की बात देख लें, वो जैसे सऊदी अरब जाते 4-5 लाख रुपए लगा के जाती है ना इधर से, ठीक है, जैसे 4-5 लाख लगा के जाते हैं, तो हालांकि ये 5 लाख का इधर बिजनेस करें तो कहाँ चले जाए, ठीक है। वो 30-35 हज़ार में उधर जलील होते रहते हैं, 2 साल काम किया, उसके बाद 1 साल की जो उन्होंने कमाया उसको उधर लगा के फिर रेवेन्यू कराया, फिर वहीं का वहीं सिस्टम चलता रहा। यानी कि ये था, इस तरह वो ईस्ट इंडिया कंपनी जितना प्रॉफिट देती थी उससे ज़्यादा वो बड़े सगीर से निकाल के ले जाती थी। ये जो आपका रेलवे सिस्टम का निज़ाम बनाया, तो किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था। यानी कि वो आपके लिए तो आपकी सहूलत के लिए नहीं बनाया था बेटा, वो असल में उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, यानी कि सामान को लेके गवादर ले जाना, बाकी एयरपोर्ट्स के जरिए ठीक है बाहर ले जाते थे। यानी इस तरह अगर आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है ना वो हिस्ट्री उठा के देखें तो वहीं पे कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का सामान निकला, सोना निकला और भी हीरे जवाहरात बहुत कुछ निकला। वो जो वो मिस्टर होम था, पता नहीं कौन था, वो उसको उठा के जो है ना सारा कुछ जो है ना ले गया। ठीक, अब सिर्फ खंडरात पड़े हुए, वो मट्टी के निशान लगे हुए जो हम विजिट करने जाते हैं, अभी ये हमारी जो है ना वैलीज पड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारे कदीम आसार पड़े हुए हैं। यानी कि ये है हमारी सोसाइटी बेटा, ठीक है, ये हम ठीक है, हम क्योंकि सारी ज़िंदगी गुलामी में रहे, ठीक है। जैसे अब इसका इश्यूज कहते हैं ना कि जैसे वो इसका क्रिप्टोन, ये जो कंपनी का बात, हाँ ये जो कर है आजकल, वो दूसरी पाई आई हुई है भी हम आपको पाई सेंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समझ नहीं आ रही हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है। ये कहती है कि मेहनत ना करें हम,
ठीक है, उस मकाम पर चले जाएं शॉर्टकट में। और कभी भी बेटा आप लोग, ठीक है, लोग याद रखिएगा कि सफ़र ज़्यादा हो और पैसे कम लगे तो समझो आप नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितनी दूर जाएं और ठीक है, जितनी दूर बंदा जाता है उतना सामान साथ उठा के लेके जाता है। तो हाँ, अगर कहें भी हम एक रोटी दोपहर की सिर्फ खा के जाएं तो शाम का कोई सिस्टम ना हो तो अगले दिन सुबह जाके होगी, तो वो समझो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान पैदा कर रहा है वो चीज़, ठीक है। इसलिए हमने उसको जो है ना हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए डिस्कस किया कि उसके अंदर जितनी भी ब्यूरोक्रेसी, सबसे ज़्यादा जो मेन किरदार था वो ब्यूरोक्रेसी का था। यानी कि ब्यूरोक्रेसी ने उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट की, जितनी भी चेंजेस करते थे वो इधर से चीज़, जैसे मैंने पहले कहा इधर से वो चीज़ जाती है बाहरले मुल्क, वहीं से वो नमक की बात करते हैं बेटा। तो नमक की बात करते हैं बेटा कि जो है ना नमक भी यही हुआ कि ये जो उसको ये हमारे कानपुनी से नमक निकल के जाता है, इंडिया लेके जाता है नमक, उसको फिर वो तो जी बेटा उसको रीन्यू करके ना दोबारा बेटा वही नमक बाकी मुल्कों में भेज दिया, तो वो उसका ब्रांडेड रेट में बिक रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ जो हमें 5 रुपए का नहीं मैसर होता, ये 5 रुपए किलो ले रहे थे, वहीं पे वो 25 रुपए 50 रुपए किलो, यानी इस हिसाब से वो बिकता है बेटा। यानी कि ये क्या है, उन्होंने इधर से जितना भी खाम मटीरियल उठाया, ठीक है, उसको उठा के ले गए बाहर, उधर से घूम के फिर आया वापस, जो इधर से 2 रुपए का गया तो वो वहीं से घूम के 210 रुपए का होके आ गया, यानी वही इन्वेंशंस करना शुरू कर दिए, फिर वो डेकोरेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो है ना तमाम तर कबायली इलाके जात थे, यहाँ पे इतना वो ना एजुकेशन का शऊर था, ठीक है, बहुत कम थे। हिंदू और मुस्लिमों का जो है ना आपस में जो है ना वो जो है तजाद रहता था उनका, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें उनके अंदर, ठीक है, वो इस चीज़ का पैदा। देखिए बेटा जहाँ भी कहीं कुछ होता है घर में, ठीक है, घर की लंका घर का भेती जो है ना ढाता है बेटा, दूसरे की तो जरूरत नहीं होती, यानी कि चिराग से अपने से घर में आग लगती है, दूसरा तो चिराग को आग यानी कि दूसरे साथ वाले तो नहीं लगा सकते बेटा, ठीक है। इसका यही था भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया, फिर उन्होंने अपने वाइसरे भेजे मुख्तलिफ किस्म के जो उनके साथ इंट्रोड्यूस करते, उस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाते, इस तरह वो तमाम तर निज़ामात वगैरह वो साथ उठा के ले जाते थे, यानी कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी हर चीज़ थी। उसके बाद ठीक है हमारे तो मैंने जो रात पर वो हमारे नौजवानों को क्या करते थे, यानी कि वो अपनी जंग के लिए इस्तेमाल करते थे उसको, यानी कि जितनी भी ये जो है ना 1858 की जंग के बाद 1905 ये हुई, 1918 की जंग हुई, जंगे, ठीक है, अजीम बड़ी जंग हुई, उसके अंदर उन्होंने बड़े सगीर से लोग उठा के ले गए, यानी उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया उसके अंदर, ठीक है, उनको उधर ही जाके यानी कि वो हमारे बड़े सगीर के लोगों को मरवाते रहे, यानी आपने फौजी पीछे खड़े कर देना और उसको नेक्स्ट को उसके अंदर, ठीक है, हाँ, इन्वॉल्व कर देना। यानी कि ये जितनी भी चालें थी वो कौन चलते थे, अंग्रेज लोग चलते थे ये बड़े सगीर के अंदर, यानी मुख्तलिफ कौमों को मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें जितनी भी चलती थी उनको, ठीक है। वो मैं एक वो जो ना जलियाना बाग की जो है ना कहानी पढ़ रहा था कल मैं, ठीक है, इसका आपकी बुक के रिलेटेड था, मैं उसको पढ़ रहा था। उसके अंदर भी यही हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो जो उनके जो सियासी लीडर थे, ठीक है, पूरी कौम के जो उस इलाके का था, वहीं से 2 बंदों को उठा लिया, कहते हैं भी वो आपको DCO साहब बुला रहे हैं, तो वो मीटिंग पे जाती है अंदर, तो दूसरी तरफ उनको उठा के गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं उसको। अब वो उस वक्त तहरीक का टाइम था, उन्होंने साहब को इनवाइट किया हुआ था, अभी फलां जगह पे वो जुलियाना बाग था ना, उधर साहब ने इंटर होना है, ठीक है, साहब ने वहीं पे जो है ना हंगामा राय करनी है, हमने जो है ना हुकूमत के खिलाफ, ठीक है, बात करनी है। उन्होंने यही किया भी वो बंदे नहीं आए तो वो इंतशार बढ़ा भी हमारे बंदे कहाँ चले गए, ठीक। उन्होंने बताया भी नहीं भी हमें मीटिंग के लिए वहीं बुला रहे हैं, DCO के ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्होंने उधर से पुलिस उठाई और उसको बहर वाली रियासत में ले गए। उनके बाद उनका लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू हुआ। वहाँ पे जो SHO था, मौजूदा SHO, उसने जो है ना फायरिंग कर दी, 2 बंदे मार दिए उधर से मुसलमानों को, उधर से हमारा फिर इंतशार और ज़्यादा बढ़ने लगा। नेक्स्ट डे उन्होंने वही जो जलियाना बाग था वहीं पे उन्होंने उसका कंसेप्ट रखा भी वहीं पे हम तहरीक चलाएंगे और वो अमन तहरीक चलाएंगे, ठीक है। वो सब वहाँ पे लोग तकरीबन कहते हैं कि 35 से 40 हज़ार लोग वहीं जमा हुए, ठीक है। वहीं पे जब जमा हुए उसका ये था कि उसके चारों यानी कि जैसे कालाबाग डैम है ना बेटा, ठीक है, उसके जो ना 3 तरफ दीवारें यानी कि पहाड़ है, तो एक तरफ से रास्ता है, तो वो जिस जगह पे था बाग की बात करते हैं, जलियाना बाग की बात करते हैं, उसका भी तीनों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतें थी, ठीक है। एक तरफ से जो है थोड़ा सा रास्ता था, छोटा सा रास्ता था, उससे तमाम लोग उधर जो है ना जमा हो गए, औरतें और मर्द सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, एहतजाज करने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए। तो उधर से जो है ना उन्होंने फ़ौरन SHO को भी चेंज कर दिया और उसकी जगह
फौजी दस्ते भिजवा दिए, 150 फौजी दस्ता अंग्रेज़ों का और जो है 250 दूसरे जो है ना सिविलियन हिंदुस्तानी जो है पुलिस भिजवा दी। और उन्होंने अपने जो असले के साथ लेस आगे उन्होंने उधर आगे खड़े होकर ऐलान किया अभी 2 मिनट के अंदर ये ग्राउंड खाली कर दिया गया। अब इतनी सारी आबादी को 2 मिनट में तो नहीं निकल सकती, अब वो नहीं है, ओपन भी नहीं है जगह भी ये लोग इधर से चले जाए इधर से चले जाए कहीं से चले जाए, वो एक ही रास्ता था, उसमें वो सामने खुद खड़े हुए थे। ये 2 मिनट के बाद उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और जितनी भी गोलियां थी वो तमाम तर ठीक है मुसलमानों के ऊपर ठीक है कर दी, यानी कि चढ़ाई कर दी, यानी कि 17 से 1800 गोली चली। तो उसमें से तकरीबन 500 बंदे उस वक्त मौके पे मर गए ठीक है। उसके बाद भगड़ धगड़ हुई तो 1700-1800 बंदा और भी जख्मी हो गया। फिर उनको ये किया, फिर उनको जो ट्रीटमेंट थी वो भी नहीं दी गई, यानी उसमें से भी बहुत ज़्यादा मुसलमान यानी उनको रिश्तेदारों के घर नहीं जाना, यानी पूरी जो उनका एरिया था सब को उन्होंने सील कर दिया। यानी इसलिए उसको जलवाना बाग का यानी मुसलमानों के लिए इंतहाई खौफनाक वाक़या था उस चीज़ का। यानी ये था ठीक है, हम अपना तो सोचते हैं यानी कि हम जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाले वक्त का नहीं सोचते। उन्होंने ये चाल चली थी आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए ठीक है। वो यही जो है हिंदू मुस्लिम तजादात इसलिए तो जो है ना करवाते थे। जैसे अब ठीक है हम ठीक है हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा मुस्लिम रूलर्स ठीक है, यानी मुसलमानों की हुक्मरानी के बारे में बताएंगे, मुसलमानों ने कैसी अयाश परस्तियाँ की, कैसे किया, उनका निज़ामात ज़िंदगी कैसे चले ठीक है, कैसे जो है हुकूमतें जो है ना चेंज होती रही मुख्तलिफ किस्म के, और उसके अंदर कौन कौन से राजपूत निज़ाम का सिस्टम क्या था उसके अंदर ठीक है। यानी कि ये तमाम तर चीज़ें उसके अंदर बेसिकली डिस्कस की जाएगी ठीक है।